आप सभी को प्रणाम। आज का हमारा विषय है, आज हम बात करेंगे सिद्धि क्या है। क्या सिद्धियां सच में होती हैं? सिद्धि का अर्थ होता है पूर्णता। एक व्यक्ति जब पूर्ण हो जाता है, समग्र हो जाता है, परमात्मा के साथ में एक हो जाता है, समाधि को उपलब्ध हो जाता है, तो फिर व्यक्ति सिद्धि की चाह रखेगा ही क्यों। ईशावास्योपनिषद में सूत्र बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वो जो परमात्मा है वह पूर्ण है। उसी पूर्ण से ये जो जगत निर्मित हुआ, ये जगत भी पूर्ण है। इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, पशु हैं, पंछी हैं, जीव जंतु हैं, कीट पतंग हैं, वृक्ष हैं, फूल हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जो भी हैं, सब पूर्ण है। परमात्मा को कहीं पहुंचना नहीं है, परमात्मा को कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। परमात्मा पूर्ण है। उनके जो बच्चे हैं इस नेचर में, वो भी सभी पूर्ण हैं। तो जब पूर्ण है तो पूर्ण में कुछ पाने का ख्याल होता ही नहीं। पूर्ण का मतलब होता है टोटल, समग्र। जब व्यक्ति होता है अपूर्ण, और अपूर्ण कब होता है? जब व्यक्ति अपने आप को इस संसार से अलग तोड़ देता है, तब व्यक्ति द्वैत में बढ़ जाता है, दो में बढ़ जाता है कि मैं अलग और ये मेरा संसार जो है ये अलग है। अब ये जो मन होता है, मन अब निर्मित हुआ, क्योंकि मन जब निर्मित होता है तभी निर्मित होता है जब व्यक्ति दो में बट गया, इस अस्तित्व से टूट गया, ये खंडित हो गया। अभी तक क्या था? अखंड था। अब क्या हो गया? खंडित हो गया, विभाजित हो गया, दो हो गया। ये जो मन है, मन निर्मित होता है बाहर से। जो आपके माता पिता होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, समाज होता है, शिक्षक होते हैं, यही आपको देते हैं संस्कार। इन्हीं संस्कारों से आपके जीवन में पैदा होता है अहम, कर्ता, ईगो, जो आपको संसार से अलग तोड़ देती है। इस अस्तित्व से आप अलग निकल जाते हो, दूर निकल जाते हो, तभी आपके जीवन में पैदा होता है तनाव। फिर आप उस तनाव से मुक्ति पाने के लिए फिर आप तरह तरह के उपाय खोजते हो। आप सोचते हो कि ये पा जाऊंगा तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा, वो पा जाऊंगा तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहुंचते हो। एक को छोड़ोगे, दूसरे को पकड़ोगे, दूसरे को छोड़ोगे, तीसरे को पकड़ोगे, कोई वस्तु छोड़ोगे, कोई व्यक्ति के पास जाओगे, कुछ न कुछ आपके मन में फिर पाने की चाह होगी। यही जो लोभी मन होता है, फिर यही व्यक्ति सिद्धियां पाने की भी मन में चाह रखता है कि मैं कुछ ऐसी चीज पा जाऊं जो जिससे मैं संसार में कुछ भिन्न हो जाऊं, जिससे मैं भिन्न दिखूं। और याद रखना, परमात्मा जो होता है वह कभी किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता है। परमात्मा कभी किसी को ऐसा नहीं कि किसी को दे दिया लाइसेंस कि तुम जाओ बेटा मौज करो, तुमको मैं कुछ दे रहा हूँ अलौकिक शक्तियाँ, और जो बाकी लोग हैं इनको नहीं मिलेगा। ये एक सांसारिक मन होता है। जो व्यक्ति परमात्मा ही हो गया, परमात्मा के साथ में एक ही हो गया, योग को उपलब्ध हो गया, तो
उसके मन में फिर सारी डिजायर, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सारी चाह, उम्मीदें सब फिर नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि मन ही गिर गया। जब मन गिर गया तो ये सब भी साथ में गिर जाएंगे, क्योंकि मन के साथ में ही सब जुड़े होते हैं। इसीलिए जो विभूति पाद है उसमें जो अष्ट सिद्धियों के बारे में आता है कि एक जो योगी है वो बहुत अपने आप को छोटा कर सकता है, अति भारी कर सकता है, हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है। ये सब सिंबॉलिक होते हैं, प्रतीकात्मक होते हैं, प्रतीक होते हैं। अभी तक इस पृथ्वी पर जितने भी अच्छे और प्यारे संत हुए, वो चाहे भगवान अष्टावक्र हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक हुए, कबीर हुए, मीरा हुए, गोरख हुए, पतंजल हुए, या जो भी हुए, पूरब के हों या पश्चिम के हों, सभी लोग एक ही चीज पे काम करते हैं। और अध्यात्म का पूरा यही इतना ही काम है कि आपको आपके मन से मुक्त कर दें, क्योंकि ये जो मन ही है यही हमेशा उपद्रव करता है। मन ही है जो हमेशा आपको भटकाता है, मन ही है जो आपको हमेशा उलझाता है, मन ही है जो हमेशा आपको परेशान करता है, आपको दौड़ाता है। आपके भीतर एम्बिशन, महत्वाकांक्षी होता है, हमेशा कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है। इसीलिए ऋषि पतंजल कहते हैं कि जो योगी है, योगी हवा में, पानी में जो चलने की बात होती है, उड़ने की बात होती है, ये सब जो है ये प्रतीक हैं। जब दृष्टा जो है, दृष्टा का मतलब होता है आपका जो स्वरूप है। जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो, अपने स्वभाव के साथ में, अस्तित्व के साथ में एक हो जाते हो, तो ये सब पागलपन की बात उठती ही नहीं मन में कि फिर ये पा जाऊं, वो पा जाऊं, ये शक्तियाँ पा जाऊं, वो सिद्धियाँ पा जाऊं। ऐसी कोई सिद्धियाँ नहीं होती हैं कि आप हवा में उड़ सकते हो, ये कभी संभव ही नहीं है। और किसी संत महापुरुषों ने ऐसी बातें नहीं कही है। और ना ही कोई व्यक्ति पानी पर चल सकता है, ना व्यक्ति कोई बहुत अपने आप को छोटा कर सकता है, ना ही व्यक्ति कोई अपने आप को बहुत बड़ा कर सकता है। यही सब जो है सब प्रतीक हैं, सिंबल है। और जब आप प्रतीकों को, सिंबलों को समझोगे नहीं तो फिर हमेशा आप उलझोगे और परेशान रहोगे। याद रखना, सभी महापुरुषों के जाने के बाद जो चमत्कार होते हैं, सिद्धियाँ होती हैं, वो गढ़ ली जाती हैं, क्योंकि उनको फिर दिखाना होता है कि देखो वो बहुत विशिष्ट थे, कुछ अनूठे थे। याद रखना, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल, कोई व्यक्ति हो जो बहुत विशिष्ट हो और कोई व्यक्ति हो जो बहुत निकृष्ट हो। हर व्यक्ति एक जैसा ही है। जिस पंच तत्व से आप बने होते हो, उन्हीं पंच तत्वों से इस जगत में जितनी भी चीजें हैं सभी बनी हुई हैं। जो चेतना, जो परमात्मा आप में विद्यमान है, वही चेतनता, वही परमात्मा सब में विद्यमान है। तो इस सिद्धियों का जो ख्याल मन में होता है कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब होते हैं मदारीगिरी। ये जो मदारीगिरी वाले काम करते हैं, अभी आपके घर के सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई मदारी दिखाता है, तो आप क्या करते हो? उससे खुश होकर उसको 2 पैसे देकर ठीक है आप उसको विदा कर देते हो। आप कोई उसको बहुत मूल्य नहीं देते हो, क्योंकि पता है ये सब मदारीगिरी है। वही व्यक्ति होता है जब कोई मंच पर बैठ जाता है, वो आपको बताता है कि हमारे ऊपर देवी जी आती हैं, हमारे ऊपर हनुमान जी आते हैं, तो आप उनकी बातों पर यकीन कर लेते हो, फिर आप भटक जाते हो, फिर आप दुखी रहते हो, पूरा जीवन दौड़ते हो, भागते हो, श्रम करते हो, फिर हमेशा दुखी रहते हो। और ये हमेशा आपको गलत इन्फॉर्मेशन,
गलत जानकारी देकर आपको भटकाते रहते हैं कि ऐसा करोगे तो ये सिद्धि मिल जाएंगी, वैसा करोगे तो वो सिद्धि मिल जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं होती है। मन को ही तिरोहित करना होता है। जिस दिन आपका मन तिरोहित हो गया, आपके सारे विचार विलीन हो गए, तो आप परमात्मा के साथ में एक हो जाते हो। समाधि का मतलब होता है समाधान। अस्तित्व के साथ में आप एक हो गए। जब आप एक हो जाओगे तो फिर कभी आप किसी को कभी दुख नहीं दोगे, कभी कोई पीड़ा नहीं दोगे, कभी किसी को कोई तनाव नहीं दोगे, क्योंकि आप अपने आप को जान जाते हो कि मैं क्या हूँ। जब तक आप नहीं जानते हो तभी तक आप बाहर उलझते रहते हो और भटकते रहते हो। जो व्यक्ति अपने भीतर एक बार उतर जाता है तो व्यक्ति फिर शांत हो जाता है, सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। शांत हो जाने का मतलब इतना ही होता है, व्यक्ति सहज हो गया, व्यक्ति परमात्मा के साथ में अभिन्न हो गया, एक हो गया। भिन्न होने का मतलब आप अलग हो गए, अभिन्न होने का मतलब आप एक हो गए। और जब आप एक हो गए तो फिर कोई समस्या ही नहीं, कोई पीड़ा ही नहीं। फिर उड़ने के बाद, छोटे होने के बाद, पानी पे चलने के बाद ये सब मन में ख्याल उठता ही नहीं है। और सभी महापुरुषों ने सिद्धियों का विरोध किया है। सिद्धि नहीं होती है। इन सिद्धियों के चक्कर में कभी मत पड़ना, जिंदगी हो जाएगी तबाह। और लोग हैं, लोगों को चलानी होती है अपनी दुकानें, तो ये तो कहेंगे कि बिल्कुल, क्योंकि लिखा है तो होगा ही, नहीं तो लिखते क्यों। तो उस चीज को समझो। मन होता है, मन जिस दिन विलीन हो गया तो आप परमात्मा हो जाते हो। फिर परमात्मा को फिर क्या चाहिए? कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा पूर्ण हो गया। इसीलिए सारे महापुरुष सिद्धि का बहुत विरोध करते हैं। इनके सबके चक्कर में कभी पड़ना नहीं। ये सब अच्छी चीजें नहीं होती हैं। ये सब आपको बहुत दुख और बहुत पीड़ा और जन्मों जन्मों तक आपको भटकाती हैं, आपको भटकाएंगे, परेशान करेंगे। और लोभी मन हमेशा यही सब चीज चाहने की दौड़ में लगा रहता है। असंभव की मांग, कुछ ऐसा पा जाओ जो साधारण आदमी पा सकता ही नहीं। तो फिर आप भटकोगे, आप दुखी भी रहोगे, परेशान भी रहोगे। फिर तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा, फिर तुम्हारा करेगा शोषण, तुम्हें देगा दुख, तो तुम बनाए जाओगे गुलाम। इसीलिए हमारे समाज में तुम देखोगे इतने सारे अनुयायी हैं। अनुयायी का मतलब क्या होता है? फॉलोवर, फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि वो अपने समझ, अपने विवेक का उपयोग करते हैं। जीवन में चीज़ों को समझो, अपने भीतर उतरो, थोड़ा सा ध्यान वगैरह करो, समझो कि मन कैसे कैसे आपको जाता है। जिस दिन आप इस मन के पूरी प्रक्रिया को समझ जाओगे तो फिर आप पूर्ण हो जाओगे। और जब आप पूर्ण हो जाओगे तो फिर क्या, फिर बात ही समाप्त हो जाती है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ।